जय माता रानी की दोस्तों। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपका जीवन सुखद और सुखमय बना रहे। माँ का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहे। आज के दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्तों को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है और विजय प्राप्त होती है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाएं हैं, दाहिनी भुजा में जपमाला है और बाई भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मचारिणी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी थी। माँ ने दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपने सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो गई थी। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। माता पार्वती की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसीय वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण की थी और वन में जाकर उन्होंने तपस्या की थी। मार्ग जलम धारण किया था। फिर गंगावरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर तपस्या में कठिन हो गई थी। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह करने से सभी इंद्रियों को अपने वश में करने से देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई थी। ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन नहीं कर पा रही थी। सहन करती हुई वे अपने तन को तपा रही थी। वर्षा ऋतु में खुले आकाश में नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तपस्या की थी। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण किया था। भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा। आइए सुनते हैं ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को मनचाहा वरदान आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्मा है, जिसका अर्थ होता है तपस्या, और ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है माँ का यह स्वरूप तपस्वी की तरह आचरण करने वाली स्वरूप है। अब देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त जन देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। आखिर नमस्तस्य 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 नमो नमः। आइए अब देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा है, कैसे प्रकट हुई हैं, तथा हम सभी जानते हैं। माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ एक भव्य अनुष्ठान हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने आप को उस हवन कुंड में डाल दिया था। वे खुद ही चले गए थे, जिससे उन्होंने कहा कि वह उनके पति का अपमान किया गया है, सम्मान नहीं किया गया। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने अभिभूत होकर अभिभूत होकर उन्होंने परिजनों को उनके लिए बहुत ही अपमानजनक शपथ, इसलिए माता टिक नहीं पाई। उन्होंने दुखी हो गई और ग्लानि से भरकर क्रोधित होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने अगले जन्म में वह हिमालय के यहाँ पुत्री के स्वरूप में जन्म लिया। उनका नाम हेमवती और शैलपुत्री तथा माता पार्वती। अब जैसे जैसे कन्या बड़ी होती गई, एक दिन नारद जी ने उनके कहा कि हम पिछले जन्म में आपके पति महादेव यह भगवान शंकर है। यदि आप उन्होंने इस जन्म में भी पति के रूप में पाना चाहती हो तो आपको उसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी। यह सुनकर माता पार्वती ने कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की, जिसके कारण उनका नाम तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने शिव जी को
प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए। शिव जी की आराधना करती हुई इसके बाद जो वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शांति उन्होंने निर्माण किया, साथ ही साथ चीनी की और साथ ही साथ आराधना की, शिव जी की आराधना की। उसके पश्चात कुछ दिन उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या उपवास किया। आकाश के नीचे खुले आकाश में बैठकर वर्षा में तथा धूप में घोर कष्ट सहते उन्होंने तपस्या की, शिव जी का आराधना की। उसके पश्चात 3000 वर्षों तक अटूट बेलपत्र को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद में उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी बंद छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक उन्होंने निर्जला निराहार रहकर अपनी पूजा आराधना की, भगवान शिव की तपस्या की, पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। इनका एक नाम अर्पणा भी है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शुद्ध कमजोर हो गया और सारे देवता, ऋषिगण और सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से अद्भुतपूर्व पुण्य कर्तव्य बताया। सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की है। यह केवल आपके द्वारा संभव हो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली आज ही आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को छोड़कर घर लौट जाइए, जल्द ही आपके पिता आपको लेने के आ रहे हैं। इस तरह की स्वरूप को माता ब्रह्मचारिणी बनी माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होती हैं। दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की मनवांछित मनोकामना पूर्ण होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। शिव जी को पाने के लिए माता ने बहुत ही कठिन तपस्या की थी, कठोर तप किया था। ब्रह्मचारिणी की पूजा जप तप त्याग स्वयं की प्राप्ति कराती हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत ज्योति और भव्य स्वरूप माना गया है। माता मंगल ग्रह की शांति और पिता आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजे गए जो भी नोटिफिकेशन है वह आपको तुरंत पहुँच सके।